वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। सियोल और बुसान की खतरनाक माफिया दुनिया में आपका स्वागत है, जहां सियोल के क्रूर माफिया बॉस के बेटे दोह्यून और बुसान की मासूम सियोआ की शादी तय होती है। क्या यह रिश्ता दो दुश्मन गैंग्स को जोड़ेगा या टकराव की नई शुरुआत होगी? हर मोड़ और उलझन को हिंदी में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े। आइए पार्ट 2 के साथ आगे बढ़े। सब्सक्राइब करें और इस रोमांचक ड्रामा का हिस्सा बनें। दोह्यून और सियोआ की शादी को 1 महीना हो गया है और अब दोनों के बीच चीजें थोड़ी सेटल हो रही हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगे हैं। सियोआ अभी भी सियोल में अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे दोह्यून के प्रति वार्म हो रही है, क्योंकि अब उसे पहले से ज्यादा ट्रस्ट होने लगा है। एक सुबह सूरज उगने से पहले मैंशन के बेसमेंट में एक बेहोश आदमी कुर्सी से जंजीरों में बंधा हुआ है। वह डर के मारे जागता है जब उसे पता चलता है कि उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हैं। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? उसने खुद से पूछा। अचानक एक रोशनी चमकी और उसकी आंखों के सामने दोह्यून खड़ा दिखाई दिया, हाथ जेब में डाले हुए, और उसके पीछे ब्युंगजिन और मिनवू खड़े थे। मैंने तुम्हें 5 महीने दिए थे अपना डेट चुकाने के लिए, दोह्यून ने कहा। वह आदमी रो पड़ा। अब मुझे एक एक करके वो सारे एक्सक्यूजेज याद दिलाओ जो तुमने मुझे दिए, दोह्यून चिल्लाया। वह आदमी बहुत डर गया और रोने लगा। पहले तुमने कहा कि तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए, मैंने अप्रूव कर दिया। फिर तुमने कहा कि तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जो मुझे पता था कि फ्लॉप हो जाएगा, फिर भी मैंने अप्रूव किया। और अब तुम 1 और महीने की मोहलत मांग रहे हो, दोह्यून ने कहा। वह आदमी पहले से भी ज्यादा डर गया और दोह्यून उस पर हंसने लगा। ब्युंगजिन, क्या मैं इडियट लगता हूँ या इसने पूरी तरह अपना दिमाग खो दिया है? दोह्यून ने पूछा और ब्युंगजिन और मिनवू हंस पड़े। प्लीज सर, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वह आदमी रोया, लेकिन दोह्यून ने उसे चेहरे पर मुक्का मार दिया। जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलो, समझे? दोह्यून चिल्लाया। वह आदमी दर्द से कराहने लगा। 1 और महीना चाहिए? ठीक है, मैं दूंगा, लेकिन हर चीज की कीमत होती है ना? दोह्यून चिल्लाया। उस आदमी को एहसास हो गया कि इसका अंजाम क्या होगा। वह रो पड़ा। दोह्यून ने ब्युंगजिन की ओर मुड़ा। ब्युंगजिन, मुझे प्लायर्स दो, दोह्यून ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। ब्युंगजिन ने हाँ में सिर हिलाया और टूल से भरी टेबल की ओर गया, प्लायर्स उठाकर अपने बॉस को दे दिए। नो नो प्लीज, मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, इस महीने कर दूंगा। वह आदमी रोया। दोह्यून उसके पास गया और उसका गला पकड़ लिया। चिल्लाना बंद करो, वरना एक की जगह 2 उंगलियां काट दूंगा, दोह्यून ने कहा और उसे छोड़ दिया। मिनवू, इसके मुंह में जीजी डालो, दोह्यून ने कहा। प्लीज मत करो सर, प्लीज। वह आदमी रोया, लेकिन मिनवू ने उसके मुंह में जीजी डाल दिया। ये कटी हुई उंगली तुम्हें हर दिन याद दिलाएगी कि तुम मुझ पर 9,000,000 का कर्जा ओ करते हो, दोह्यून ने कहा, प्लायर्स हाथ में पकड़े हुए। वह आदमी चीखता रहा, लेकिन जीजी की वजह से उसकी आवाज दब गई। ये आज रात तुम्हें सोने न दे, दोह्यून ने कहा, और प्लायर्स से उसकी छोटी उंगली काट दी। खून चारों तरफ फैल गया, दोह्यून पर भी, लेकिन वह बिल्कुल अनफेस्ड रहा। वह आदमी दर्द से चीखता और रोता रहा, अपनी कटी उंगली को अपनी आंखों के सामने देखकर। दोह्यून ने प्लायर्स फर्श पर फेंक दिए। इसे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसे अपने घर में या अपनी वाइफ के आसपास नहीं चाहता, दोह्यून ने कहा और बाहर चला गया। ब्युंगजिन और मिनवू उस आदमी को मैंशन से बाहर ले गए। वह बेसमेंट से निकला और ऊपर अपने कमरे में गया। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही उसने सियोआ को शांति से सोते हुए देखा। उसे देखकर वह मुस्कुराया, फिर क्लोजेट में गया और अपने खून से सने सूट को बदलकर साफ कपड़े पहन लिए। फिर वह बेड की ओर बढ़ा। उसने सियोआ के कंधे को हल्के से हिलाया। हे, वेक अप, दोह्यून ने धीरे से कहा। लेकिन सियोआ सोती रही। 5 मिनट और, सियोआ ने साय करते हुए कहा, जिससे वह मुस्कुरा दिया। कम ऑन स्वीटहार्ट, वेक अप, मुझे 2 घंटे में वर्क के लिए निकलना है, दोह्यून ने कहा। आखिरकार सियोआ जागी और दोह्यून की ओर देखा,
दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मैं आज लेट होऊंगा। आज रात ओल्ड बार में एक मैच है, मुझे वहां होना पड़ेगा, दोह्यून ने कहा। कैसा मैच? सियोआ ने पूछा। फाइट मैच। ये एक वन ऑन वन मैच है जो हर वीकेंड हमारे ओल्ड बार में होता है, दोह्यून ने जवाब दिया। क्या तुम भी वहां फाइट करते हो? सियोआ ने पूछा। हाँ, क्वाइट ऑफन। यूजुअली महीने में 2 बार। पहले मैं ज्यादा फाइट करता था, लेकिन अब बिजनेस हैंडल करने में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, दोह्यून ने साय करते हुए कहा। सियोआ बेड से उठकर बैठ गई। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, उसने कहा, जिससे दोह्यून स्टन रह गया। व्हाट? तुम मेरे साथ मेरे वर्क प्लेस पर जाना चाहती हो? नो वे। ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। मेरे वर्क प्लेस पर गैंगस्टर्स, एनफोर्सर्स, रोमांसर्स, प्रोस्टिट्यूट्स और ड्रैग डीलर्स फ्रीली घूमते हैं। नो वे मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, दोह्यून चिल्लाया। लेकिन सारा दिन घर पर रहना बहुत बोरिंग है। यहाँ करने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं है, सियोआ ने स्कॉफ करते हुए कहा। इससे दोह्यून को गुस्सा आ गया और वह भी स्कॉफ करने लगा। यू नो वॉट? अगर तुम घर पर बोर हो रही हो तो मैं तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज खरीद दूंगा एंटरटेनमेंट के लिए। प्लस मेरा भाई इनब्योम अगले हफ्ते यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वो क्वाइट एंटरटेनिंग है, दोह्यून ने कहा। तो तुम चाहते हो कि मैं सारा दिन यहाँ बैठी रहूं? सियोआ ने एटीट्यूड के साथ पूछा। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने वर्क प्लेस नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम घर पर बोर्ड हो, दोह्यून ने फर्मली कहा। सियोआ को यकीन नहीं हुआ। वह बेड से उठी और दोह्यून से दूर चली गई, जिससे वह अननॉयड हो गया। ओ, ओके। तो अब ऐसा होगा? अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा तो तुम मुझसे ऐसे वॉक अवे कर जाओगी, दोह्यून ने साय करते हुए कहा। ये कह रहा है वो जो मेरी जिंदगी कंट्रोल करना चाहता है, सियोआ ने स्कॉफ किया। दोह्यून स्टन रह गया और उसे यकीन नहीं हुआ कि सियोआ ने ऐसा कहा। व्हाट्स द इसका मेरे तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने से कोई लेना देना नहीं है। हम मेरे वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। मेरा वर्क प्लेस एक कैसीनो है जो इलीगल चीजों से भरा हुआ है, दोह्यून चिल्लाया। मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ, सियोआ ने साय करते हुए कहा। शॉपिंग करना चाहती हो? दोह्यून ने पूछा। मैं आज यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, सियोआ ने जवाब दिया। नो, तुम नहीं जा सकती। ओके, वेट। ठीक है, ये वर्क प्लेस की बात नहीं है, दोह्यून ने कहा। दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए साइलेंस छा गया और दोह्यून बेड पर बैठ गया। लुक, इधर आओ, दोह्यून ने साय करते हुए कहा। सियोआ धीरे धीरे उसके पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने उसके हाथ पकड़े और उसे अपने करीब खींच लिया। लिसन टू मी। जब से हमारी शादी हुई है, जापानीज माफिया मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। वे हमारी बॉर्डर के करीब आते जा रहे हैं। उनके लूज होने की वजह से मैं रिस्क नहीं ले सकता कि तुम उनके हाथों में पड़ जाओ, दोह्यून ने कहा। सियोआ कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे सुनती रही। अभी तुम और मैं उनके मेन टारगेट्स हैं। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, दोह्यून ने कहा, अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए। प्लीज, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, ओके? हमारे टेरिटरी में भी हम अभी सेफ नहीं हैं, दोह्यून ने साय किया। ये बात सियोआ को लगी और उसे एहसास हुआ कि दोह्यून उसकी कितनी केयर करने लगा है। दोह्यून, सियोआ ने साय किया। प्रॉमिस करो कि तुम कुछ स्टूपिड नहीं करोगी और चुपके से बाहर नहीं जाओगी। अभी प्रॉमिस करो, दोह्यून ने कहा। सियोआ थोड़ी देर चुप रही और दोह्यून उसे डर के साथ देखता रहा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, सियोआ ने साय करते हुए कहा। दोह्यून ने राहत की सांस ली। ओके, गुड। लिसन, मुझे पता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी फ्रीडम छीन रहा हूँ, लेकिन कड़वा सच ये है कि तुम्हारे पास कभी फ्रीडम थी ही नहीं, दोह्यून ने कहा। सियोआ ने नीचे देखा और अपने आप में साय किया। दोह्यून ने उसका चेहरा पकड़ा और उसे अपनी ओर देखने को कहा। जब तुम एक औरत हो और माफिया फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम फ्रीडम नहीं रख सकती। ये तुम अच्छे से जानती हो, दोह्यून ने कहा। सियोआ की आंखों में आंसू आ गए और एक आंसू उसकी आंख से गिर पड़ा। दोह्यून ने अपने अंगूठे से उसका आंसू पोंछ दिया। मैं ये सब तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा, सियोआ। प्रॉमिस, दोह्यून ने कहा।
सियोआ की आंखों में आंसू बने रहे। कम हियर, दोह्यून ने साय करते हुए कहा और उसे अपने करीब खींच लिया, उसे अपनी गोद में बिठाया और उसके हाथ उसके कंधों पर रखे। दोह्यून ने उसका चेहरा पकड़ा और उसे किस किया। सियोआ उसके किस से सरप्राइज्ड हुई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर उसने उसे वापस किस किया। अपने इस मोमेंट के बाद सियोआ ने दोह्यून की ओर नीचे देखा, जो उसे वापस देख रहा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, दोह्यून ने साय करते हुए कहा और उसे एक बार फिर किस किया। इस बार ये ज्यादा टेंडर और एंटी था। लेकिन सियोआ ने उसे रोक दिया और बाथरूम की ओर भागी। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? दोह्यून ने पूछा। तुम्हारे चेहरे पर बीएलडी है, सियोआ ने कहा और पानी चलाया। दोह्यून कंफ्यूज्ड हो गया और नीचे देखा, अपने चेहरे पर बीएलडी देखकर। ओह या, ये बीएलडी मेरा नहीं है। डीएमएन, मुझे नोटिस ही नहीं हुआ, दोह्यून ने कहा। सियोआ एक गीला टॉवल लेकर आई और उसके चेहरे से बीएलडी पोंछने लगी। तो ये किसका बीएलडी है? सियोआ ने पूछा। ये एक कैप्टिव का बीएलडी है, दोह्यून ने साय किया। व्हाट? सियोआ ने शॉक्ड होकर पूछा। हाँ, हमारे घर में एक कैप्टिव था। वो बेसमेंट में लॉक्ड था, दोह्यून ने जवाब दिया। दोह्यून, सियोआ ने साय किया और उसके चेहरे से बीएलडी पोंछना खत्म किया। टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अब से हमारे घर में कोई कैप्टिव नहीं होगा। प्रॉमिस, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। लो, अब तुम क्लीन हो, सियोआ ने साय करते हुए कहा और खून से सना टॉवल बाथरूम के लॉन्ड्री बास्केट में फेंक दिया। थैंक्स। एनीवे, मुझे अब निकलना होगा। हमारा कुक दोपहर में आएगा, वो तुम्हारे लिए लंच और डिनर बनाएगा। मैं मिडनाइट तक वापस आ जाऊंगा, दोह्यून ने कहा और सियोआ के पास जाकर उसे एक क्विक पेक दिया। केयरफुल रहना, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी, सियोआ ने साय करते हुए कहा। दोह्यून मुस्कुराया और मैंशन से निकल गया। सियोआ ने साय किया और अपने पति को मैंशन से बाहर कार में जाते हुए देखती रही। समय बीतने के साथ दोह्यून कैसीनो में था, फाइट मैच देखने का वेट कर रहा था। मिनवू, हमारे ड्रैग सप्लायर्स को कुछ दिनों से हमारी टेरिटरी में आने में प्रॉब्लम हो रही है। तुमने इसके बारे में कुछ किया? दोह्यून ने पूछा। अभी तक नहीं, सर। कॉप्स के इन्वॉल्व होने की वजह से, मिनवू ने कहा, लेकिन दोह्यून ने उसे इंटरप्ट किया। कॉप्स एक एक्सक्यूज है। हम कॉप्स को ड्रैग डीलिंग से मिले पैसों से फीड करते हैं। वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड आउट की असली प्रॉब्लम क्या है, दोह्यून चिल्लाया। यस, सर, मिनवू ने कहा, उसे बो किया और चला गया। इस बीच वेटिंग रूम में इनब्योम अपना पहला फाइट मैच के लिए रेडी हो रहा था। दोह्यून ने दरवाजा नॉक किया। इनब्योम, फाइट के लिए रेडी हो? ये तुम्हारा पहला केज फाइट है। हम इसके लिए सालों से तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हैं, दोह्यून ने कहा। हाँ भाई, मैं रेडी हूं, इनब्योम ने जवाब दिया। गुड। रिमेंबर, फाइट से पहले नो अल्कोहल। तुम्हें फुल कॉन्शियसनेस में रहना है। फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की बात नहीं है। जब तुम केज में जाओगे और अपने अपोनेंट की आंखों में देखोगे, तो तुम्हें फिगर आउट करना होगा कि इसे कैसे जीतना है, दोह्यून ने कहा। अंडरस्टूड, भाई। डोंट वरी, मैं वहां पहुंचकर फिगर आउट कर लूंगा, इनब्योम ने कॉन्फिडेंटली कहा। ग्रेट। थोड़ा रेस्ट कर लो। आज रात तुम्हें अपने अपोनेंट को फिनिश करना है। आज की तुम्हारी किल तुम्हारी इंडक्शन किल मानी जाएगी और कल से तुम ऑफिशियली गैंग का हिस्सा बन जाओगे, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑसम। मैं गैंग का हिस्सा बनने के लिए वेट नहीं कर सकता, इनब्योम ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों भाइयों ने हंसते हुए एक दूसरे को हग किया। मैं तुम्हें फाइट शुरू होने से पहले ओल्ड बार में मिलूंगा। और रिमेंबर, डैड भी वहां होंगे। तो मेक श्योर कि तुम जीतो। अगर तुम अपने अपोनेंट को फिनिश नहीं करोगे, तो डैड तुम्हें फिनिश कर देंगे, दोह्यून ने कंसर्न के साथ कहा। हाँ, मैं तुम दोनों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, इनब्योम ने कहा। ऑल राइट, थोड़ी देर में मिलते हैं, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। ओल्ड बार पर सेउल माफिया गैंग के लोग उस बड़े केज के चारों ओर बैठे थे, जहां इनब्योम का फाइट होने वाला था। दोह्यून और हानग्योल फ्रंट रो में बैठे थे, बेटर व्यू के लिए। उम्मीद है इनब्योम ये मैच जीत जाए, हानग्योल ने कहा। डोंट वरी, डैड,
वो जीतेगा, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा और बाप बेटे ने अपनी विस्की ग्लासेस टकराईं। ब्युंगजिन, जो फाइट मैच का एमसी था, ने दोनों फाइटर्स को अनाउंस किया, वेलकम टू टुनाइट्स केज फाइट। और मैं हूं आपका एमसी, कांग ब्युंगजिन, एज ऑलवेज, ब्युंगजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। सेउल माफिया उसके वर्ड्स और ह्यूमर पर हंसने लगी। एनीवे, आज रात के फाइटर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। पहला फाइटर, हमारी माफिया गैंग का न्यूएस्ट एडिशन, पार्क जिनसुंग, ब्युंगजिन ने चिल्लाकर कहा। कुछ गैंग मेंबर्स ने उसके लिए चीयर किया, कुछ ने बू किया। उसका अपोनेंट, सबसे फियरसम गैंगस्टर और हमारे बॉस का छोटा बेटा, एहन इनब्योम, ब्युंगजिन ने चिल्लाया। गैंगस्टर्स ने वाइल्डली चीयर किया जब इनब्योम केज में आया और जिनसुंग के सामने खड़ा हुआ। ऑल राइट, जेंटलमैन, मैं आप दोनों से एक अच्छा फाइट चाहता हूं। अंडरस्टूड, ब्युंगजिन ने पूछा। यस सर, इनब्योम और जिनसुंग ने एक साथ कहा। गेट रेडी, फाइट, ब्युंगजिन ने चिल्लाया और पीछे हट गया। इनब्योम और जिनसुंग ने एक दूसरे पर फाइट शुरू कर दी। केज में पंचेस और किक्स की बरसात हो रही थी। दोह्यून और हानग्योल बाहर से इनब्योम को केयरफुली देख रहे थे। लेकिन मैच के कुछ मिनट बाद बाहर से गनशॉट्स की आवाज आई। बिना हेजिटेट किए सेउल माफिया के सारे मेंबर्स ने अपनी हैंडगन्स निकाली और फायर करने के लिए रेडी हो गए। दरवाजे जोर से खुले और जापानीज माफिया गैंग का एक ग्रुप अंदर घुस आया, गन से आर्म्ड। ब्युंगजिन और मिनवू ने जल्दी से इनब्योम और जिनसुंग को केज से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जापानीज माफिया के कुछ मेंबर्स केज में चढ़ गए और उन पर फायर करने की कोशिश की। इनब्योम, दोह्यून चिल्लाया। दोह्यून, अपने भाई को प्रोटेक्ट करो, हानग्योल ने ऑर्डर दिया। दोह्यून ने अपने पिता का ऑर्डर माना और केज में चढ़ गया, रास्ते में हर जापानीज गैंगस्टर से लड़ता हुआ। आखिरकार इनब्योम तक पहुंचा और ब्युंगजिन की मदद से उसे प्रोटेक्ट किया। अब क्या करें? इनब्योम ने डरते हुए पूछा। डोंट वरी, मैं हमें यहां से निकालूंगा, दोह्यून ने कहा, अपनी गन सामने एम करते हुए। आखिरकार सेउल माफिया ने जापानीज माफिया को हरा दिया। कुछ मर गए, कुछ जिंदा थे और कैप्टिव बनाए गए। सर, ये सारे हैं। हम इन्हें आपके मैंशन के बेसमेंट में ले जाएंगे, मिनवू ने कहा। दोह्यून को अचानक याद आया कि सियोआ मैंशन में है और उसे उसकी सेफ्टी की चिंता होने लगी। सियोआ, दोह्यून चिल्लाया और ब्युंगजिन के पास दौड़ा। ब्युंगजिन, कार स्टार्ट करो। मुझे अभी अपनी वाइफ के पास जाना है, दोह्यून ने कहा। राइट अवे, सर, ब्युंगजिन ने कहा और कार लेने दौड़ा। दोह्यून जल्दी से कार में कूद गया और कार तेजी से चल पड़ी। मैंशन में मिडनाइट के आसपास सियोआ लिविंग रूम में सोफा पर बैठी थी, फायरप्लेस के पास, एक किताब पढ़ रही थी और मार्टिनी पी रही थी। अचानक लिविंग रूम का दरवाजा जोर से खुला और दोह्यून फ्रैंटिकली अंदर दौड़ा, दरवाजा जोर से बंद करते हुए, जिससे सियोआ शॉक्ड हो गई। दोह्यून, सियोआ ने चौंक कर कहा। सियोआ, अपने बैग्स पैक करो। अपनी सारी चीजें ले लो, मैं तुम्हें यहां से निकाल रहा हूं, दोह्यून ने कहा। क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? सियोआ ने पूछा। क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं है। प्लीज, अपने बैग्स पैक करो और नीचे बाहर आओ। इनब्योम तुम्हें हमारे बीच हाउस ले जाएगा, दोह्यून ने कहा। दोह्यून, काम डाउन। प्लीज बताओ कि क्या हो रहा है, सियोआ ने डरते हुए पूछा। जापानीज माफिया, उनके कुछ लोगों ने हमारे ओल्ड बार पर अटैक किया जब फाइट चल रहा था, दोह्यून ने साय करते हुए कहा। व्हाट? जापानीज माफिया यहाँ है? सियोआ ने पूछा। हाँ, लेकिन डोंट वरी, हमने उन सबको कैप्चर कर लिया है। लेकिन हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ेगा। कोई और जगह नहीं है जहाँ मैं श्योर हो सकूं कि वे एस्केप नहीं कर पाएंगे, दोह्यून ने कहा। सियोआ कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। दोह्यून उसके पास गया और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे एश्योर करने की कोशिश की। लुक, मुझे पता है मैंने कहा था कि घर में कोई कैप्टिव नहीं होगा, लेकिन ये बहुत सीरियस है, दोह्यून ने कहा। दोह्यून, सियोआ ने साय किया। प्लीज, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो और यहां से निकल जाओ, अभी, दोह्यून ने कहा। ओके, ओके, मैं पैकिंग शुरू करती हूं, सियोआ ने कहा। ओके, नीचे मिलो, दोह्यून ने साय करते हुए कहा।
सियोआ लिविंग रूम से निकली और ऊपर अपने बैग्स पैक करने चली गई। ऊपर अपने कमरे में सियोआ ने जल्दी जल्दी बैग्स पैक किए। हायेजिन उसकी मदद कर रही थी। नीचे हॉलवे में इनब्योम और दोह्यून फ्रंट डोर के पास थे और बाहर एक कार वेट कर रही थी। सियोआ और हायेजिन बैग्स लेकर नीचे आए। ग्रेट, तुम आ गई। ओके, इनब्योम, इसके बैग्स लो और इसे, दोह्यून ने कहा, लेकिन सियोआ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वेट, सियोआ ने कहा, दोह्यून का हाथ पकड़ते हुए। क्या? दोह्यून ने पूछा। मैं बुसान जाना चाहती हूँ, सियोआ ने कहा। ये सुनकर दोह्यून शॉक्ड रह गया। बुसान जाना चाहती हो? नो वे, मैं तुम्हें मुझसे इतना दूर नहीं भेजूंगा जहां मैं तुम्हारी सेफ्टी पर ट्रस्ट न कर सकूं, दोह्यून चिल्लाया। मैं बुसान में यहाँ बीच हाउस से ज्यादा सेफ रहूंगी, सियोआ ने कहा। जापानीज माफिया को हमारे मर्जर के बारे में पता है। वे बुसान पर भी अटैक कर सकते हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? दोह्यून चिल्लाया। बुसान मेरा घर है, दोह्यून, सियोआ ने कहा। मुझे परवाह नहीं कि वो तुम्हारा घर था। वहां अभी कोई ऐसा नहीं है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, दोह्यून चिल्लाया। तो तुम मेरे फैमिली पर ट्रस्ट नहीं करते जैसे मुझ पर करते हो? सियोआ ने पूछा। इससे दोह्यून बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तुम्हारे साथ रीजनेबल होना इतना मुश्किल क्यों है? यहां से एयरपोर्ट तक का जर्नी भी सेफ नहीं है, दोह्यून ने कहा। मैं बुसान वापस जाने के लिए फाइन हूं, सियोआ ने कहा। मुझे जानना है कि तुम सेफ हो। अगर तुम हमारे बीच हाउस में रहोगी तो मुझे श्योर होगा कि कोई तुम तक नहीं पहुंच सकता। वो बीच हाउस एक रिमोट जगह पर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तुम वहां परफेक्टली सेफ रहोगी, दोह्यून ने साई किया। सियोआ कुछ नहीं बोली। लुक, जैसे ही मैं इंटरोगेशन खत्म करूंगा मैं बीच हाउस पर ड्राइव करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, दोह्यून ने कहा, उसे मनाने की कोशिश करते हुए। लेकिन मुझे बुसान की हर गली पता है, सियोआ ने कहा। इससे दोह्यून और अननॉयड हो गया। भले ही तुम बुसान का हर कोना जानती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां सेफ रहोगी, दोह्यून चिल्लाया। दोह्यून, ट्रस्ट मी, मैं सियोल में सेफ रहने से ज्यादा बुसान में अपने फैमिली के साथ सेफ रहना चाहती हूँ, सियोआ चिल्लाई। तुम इतनी स्टबर्न क्यों हो? दोह्यून ने अननॉयड टोन में पूछा। तुम चाहते हो कि मैं सेफ रहूं, तो मैं बुसान जाना चाहती हूँ। मैं अपना माइंड नहीं बदलूंगी, सियोआ ने कहा, आर्म्स क्रॉस करते हुए। दोह्यून ने अनॉयंस से ग्रोन किया। फाइन, मुझे इसका रिग्रेट जरूर होगा, लेकिन फाइन। तुम बुसान जा सकती हो, लेकिन 3 कंडीशंस पर। 1, तुम हमारे प्राइवेट जेट से जाओगी। 2, मेरे 3 ट्रस्टेड मैन तुम्हारे साथ जाएंगे और पूरे वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। 3, तुम बुसान में अपने घर से बाहर नहीं निकलोगी, दोह्यून ने कहा। ओके, डील, सियोआ ने कहा। ओके देन, मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके बता दूंगा कि तुम उनसे और अपने फैमिली से मिलने जा रही हो। मुझे उन्हें अटैक के बारे में भी अलर्ट करना होगा ताकि वो तुम्हारी सेफ्टी का प्लान कर सकें, दोह्यून ने साई किया। ओके, थैंक्स, सियोआ ने साई किया। डोंट वरी, सर। मैं इसके साथ जाऊंगी और इस पर नजर रखूंगी, हायेजिन ने कहा। दोह्यून ने हायेजिन को रिस्पॉन्स में नोट किया और सियोआ की ओर देखा। हे, इधर आओ, दोह्यून ने साई करते हुए कहा। सियोआ उसके पास गई और उसने उसे अपने करीब खींचकर हाक किया, जिससे सियोआ सरप्राइज्ड हो गई। जैसे ही यहाँ सब ठीक होगा मैं बुसान फ्लाई करूंगा और तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। ओके, दोह्यून ने विस्पर किया। ओके, सियोआ ने साई करते हुए कहा और उसे हग बैक किया। दोह्यून ने उसे देखा। मेरे मैन को डिच करने की कोशिश मत करना और अपना ख्याल रखना, दोह्यून ने कहा और उसे किस किया। मैं, दोह्यून ने साई किया जब सियोआ अपने बैग्स के साथ फ्रंट डोर की ओर जाने लगी। दोह्यून थोड़ी देर चुप रहा, फिर साई करते हुए बोला, आई लव यू, और सियोआ रुक गई और पीछे मुड़कर उसे देखा। सियोआ उसके वर्ड से सरप्राइज्ड हो गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि दोह्यून ने उसे आई लव यू कहा हो। वह स्पीचलेस थी और कुछ नहीं बोली। उसने उसे स्माइल दी और मैंशन से बाहर निकल गई, कार में बैठी और एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। प्राइवेट जेट से बुसान वापस जाते हुए सियोआ दोह्यून और उसके आखिरी 3 वर्ड्स आई लव यू के बारे में सोचती रही।
एक हफ्ते बाद। इधर आओ, दोह्यून ने साय करते हुए कहा और उसे अपने करीब खींचकर पैशनेटली किस किया। उसने उसे उठाया, उसकी टांगें अपनी कमर के चारों ओर लपेटीं और उसे बेड तक ले गया। वहां उसने उसे जेंटली बेड पर लिटाया और धीरे धीरे उसके ऊपर आ गया, किस को ब्रेक किए बिना। किस करते हुए सियोआ ने अपने हाथ उसके अपर बॉडी पर ले गए और उसकी ड्रेस शर्ट फाड़ दी। तभी उसे उसके सीने पर एक गहरा ब्रूस्ड मार्क दिखा, जिससे उसने किस तोड़ दिया। ये देखकर दोह्यून क्यूरियस हो गया। क्या हुआ? दोह्यून ने पूछा। सियोआ ने उसके सीने पर ब्रूस्ड मार्क को शॉक्ड होकर देखा। दोह्यून, ये क्या है? सियोआ ने पूछा, मार्क को छूते हुए। ओ, ये नथिंग है। डोंट वरी। इधर आओ, दोह्यून ने साय करते हुए कहा और फिर से उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन सियोआ ने उसे रोक दिया और पीछे धकेल दिया। नो, बताओ ये तुम्हारे सीने पर क्या है? सियोआ ने बॉसी वॉइस में पूछा। मैंने कहा ना, ये नथिंग है, दोह्यून ने कहा। सियोआ ने अनॉयंस से साय किया। अपनी शर्ट उतारो, सियोआ ने कहा। शर्ट उतारूं? ओ, फाइनली तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे रेजिस्ट नहीं कर सकती? हाँ, दोह्यून ने फ्लर्टी वे में कहा। सियोआ ने उसे डेथ स्टेयर दी। दोह्यून ने अनॉयंस से साय किया। फाइन, मैं उतारता हूँ, दोह्यून ने कहा और अपनी ड्रेस शर्ट के बटन खोलकर उतार दी, जिससे उसके सीने पर एक वाउंड दिखा, शायद गनशॉट वाउंड। सियोआ ने शॉक्ड होकर अपना मुंह हाथ से ढक लिया। दोह्यून, उसने शॉक्ड होकर कहा और अपनी उंगलियों से वाउंड को सहलाया। दोह्यून ने उसकी हाथ को नीचे देखा। मैंने कहा ना, ये नथिंग है। अब दर्द भी नहीं होता, दोह्यून ने साय किया। क्या ये गनशॉट वाउंड है? सियोआ ने पूछा। हाँ, ये गनशॉट वाउंड है। लेकिन इट्स फाइन, मैं फाइन हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, दोह्यून ने कहा और उसका हाथ पकड़कर नीचे किया। सियोआ की आंखों में आंसू आ गए। तुम मर सकते थे, सियोआ रो पड़ी। दोह्यून ने तुरंत अपनी पत्नी को कंफर्ट किया। लेकिन मैं नहीं मरा, मैं जिंदा हूं। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं फाइन हूं, ट्रस्ट मी, दोह्यून ने कहा और उसके आंसुओं को पोंछा। दोह्यून, तुम्हें गोली लगी थी और ये तुम्हें मार सकती थी, सियोआ ने रोते हुए कहा, उसके रिस्ट्स पकड़ते हुए, जबकि वह उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे था। वेल, मैं अभी भी मर सकता हूं। जैसे उस खिड़की के बाहर कोई स्नाइपर हो सकता है, जो मेरे दिल में होल डालने का वेट कर रहा हो। तुम्हें कभी पता नहीं, दोह्यून ने स्माइल करते हुए कहा और हंस पड़ा। लेकिन सियोआ हंसी नहीं और गुस्से में उसने उसके पेट में मुक्का मार दिया। ओफ, दोह्यून ग्रंटेड अपनी पत्नी के मुक्के से। फनी नहीं है, दोह्यून, सियोआ चिल्लाई। वो फाइन, मैं जोकिंग बंद करता हूं। अगली बार केयरफुल रहूंगा, सियोआ, प्रॉमिस। अब इधर आओ, दोह्यून ने कहा और उसे अपने करीब लाकर टेंडरली किस किया। सियोआ ने अपने हाथ दोह्यून की गर्दन के चारों ओर लपेटे, जबकि उसने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। मैं बहुत ग्लैड हूं कि मैं इन लिप्स को टेस्ट करने के लिए जिंदा रहा, दोह्यून ने कहा और उसे फिर से किस किया। उसने सियोआ को उठाया, बेड पर लिटाया और फिर से उसके ऊपर आ गया, किस को ब्रेक किए बिना। किस करते हुए उनके हाथ एक दूसरे के शरीर पर घूमने लगे, एक दूसरे की हर फीचर को फील करते हुए। सियोआ के हाथ दोह्यून के शर्टलेस मस्कुलर शरीर पर गए, जैसे उसके मस्कुलर आर्म्स, शोल्डर्स, चेस्ट और एब्स। दोह्यून ने उसकी गर्दन पर किसेस ट्रेस किए, अपने हाथ सियोआ के शरीर पर चलाए, उसे कैरेस करते हुए उसके निटेड कार्डिगन के नेकलाइन तक पहुंचा और धीरे धीरे उसे कंधे से नीचे खींचने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे और एम्प्टी हो पाते, दरवाजे पर नॉक ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया। दोह्यून ने पीछे देखा और सियोआ के सीने पर अनॉयंस से ग्रोन किया। जस्ट जब मैं हमारी शादी को कंप्लीट करने वाला था, दोह्यून ने अनॉयंस से स्कॉफ किया, उससे उतरकर बेड से नीचे आया और दरवाजे की ओर गया। दरवाजा खोलते ही ब्युंगजिन वहां खड़ा था। क्या है? दोह्यून ने पूछा। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन हमें जल्दी निकलना होगा। आपका प्राइवेट जेट सियोल वापस जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, ब्युंगजिन ने कहा, दोह्यून के शर्टलेस शरीर को देखने से बचते हुए। यस, ब्युंगजिन, मुझे पता है हमें जाना है। हम 20 मिनट में नीचे होंगे, दोह्यून ने ग्रोन करते हुए कहा और दरवाजा बंद कर दिया।
वह सियोआ के पास वापस आया, जो बेड पर बैठी अपनी कार्डिगन एडजस्ट कर रही थी। उसे बहुत रिग्रेट होगा अगर उसे पता चले कि उसने अभी एक फैमिली ट्रेडिशन को इंटरप्ट किया। दोह्यून ने अननॉयंस से स्कॉफ किया। हनी, बिहेव योरसेल्फ, सियोआ ने स्माइल करते हुए कहा। दोह्यून उसके वर्ड्स पर मुस्कुराया। फाइन, मैं बिहेव करूंगा। हम इसे घर पहुंचकर कंटिन्यू कर सकते हैं, दोह्यून ने स्माइल करते हुए कहा और उसे क्विक पैक दिया। पैकिंग शुरू करो और नीचे मिलो, दोह्यून ने कहा। अपनी ड्रेस शर्ट उठाई, उसे पहना और बटन लगाते हुए कमरे से बाहर चला गया, सियोआ को अपने बैग्स पैक करने का टाइम देने के लिए। अपने बैग्स पैक करने और फैमिली को गुड बाय कहने के बाद सियोआ दोह्यून के साथ बुसान से निकली। एयरपोर्ट पर उनके प्राइवेट जेट में बोर्ड किया और सियोल वापस घर के लिए उड़ान भरी। 1 घंटे की फ्लाइट के बाद दोह्यून और सियोआ सियोल में लैंड हुए। उनकी कार उन्हें एयरपोर्ट से घर ले गई। मैंशन में पहुंचते ही दोह्यून ने राहत की सांस ली। फाइनली घर वापस, दोह्यून ने साई किया और सियोआ उस पर हंस पड़ी। घर वापस आकर हैप्पी हो, डियर? सियोआ ने पूछा। हाँ, और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि तुम फिर से यहाँ हो, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। वेल, अब जब मैं वापस आ गई हूँ, क्या तुमने आज के लिए कुछ प्लान किया है? सियोआ ने पूछा। हाँ, मेरे पास आज के लिए कुछ प्लान है। तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ से गुजरी हो, तो आज सिर्फ तुम और मैं होंगे। नो बिजनेस, नो किलिंग, नो जापानीज माफिया ड्रामा। सिर्फ हम, दोह्यून ने कहा और उसके चेहरे को स्लाइड किया। तो आज के लिए क्या प्लान किया है? सियोआ ने पूछा। अब जब मैं सोचता हूँ, मैंने तुम्हें कभी हमारे मैंशन का ऑफिशियल टूर नहीं दिया। कम, मेरा हाथ लो और मैं तुम्हें अराउंड दिखाऊंगा, दोह्यून ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। सियोआ ने उसके हाथ को देखा, फिर उसकी और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिससे वह मुस्कुराया और उसे मैंशन के चारों ओर ले गया। दोह्यून ने उसे पूरा मैंशन दिखाया, हर कमरे को, इंडोर्स और आउटडोर्स। मैंशन का हर हिस्सा सियोआ को डिसअपॉइंट नहीं करता, उसे हर कमरा पसंद आया। इस बीच एहन फैमिली के पेंटहाउस में हानग्योल अपने ऑफिस में जिहेयोन के साथ था, जब अचानक एक आदमी काले हुडी, मास्क और ग्लोव्स में हैंडगन लेकर उनके पेंटहाउस में घुस आया। मास्क्ड गनमैन हानग्योल के ऑफिस में घुसा, जिससे जिहेयोन चीख पड़ी। अनार्म्ड हानग्योल अपनी कुर्सी से उठा और अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो गया, उसे गनमैन से प्रोटेक्ट करते हुए। गनमैन ने अपनी गन कोरियन माफिया बॉस और उसकी पत्नी पर एम की। फॉर जापानीज माफिया, उसने जापानीज में कहा और ट्रिगर दबाया। हानग्योल के सीने में गोली मार दी। जिहेयोन चीखी, अपने पति को गोली लगते और उसके सामने कोलैप्स होते देख। वह तुरंत अपने पति की मदद के लिए दौड़ी, उसके गनशॉट वाउंड को अपने हाथ से पकड़ लिया। गनमैन ने अपनी गन जिहेयोन पर एम की, उसे भी शूट करने की तैयारी में, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले एक गोली चली और गनमैन को एहसास हुआ कि उसे गोली लगी है। ये इनब्योम था जिसने उसे शूट किया। मेरी माँ से दूर रहो, इनब्योम चिल्लाया, अपनी गन गनमैन पर एम करते हुए। गनमैन खिड़की से कूदकर भाग गया, बिल्डिंग से नीचे गिरा, लेकिन जिंदा रहा और पैदल भाग निकला। जिहेयोन रो पड़ी, अपने पति को जिंदा रखने की कोशिश करते हुए। मेरे साथ रहो, हानग्योल, जिहेयोन ने रोते हुए कहा, और इनब्योम अपने पिता के पास दौड़ा। हानग्योल ने अपनी पत्नी और बेटे को देखा, फिर उनके सामने बेहोश हो गया, उसकी फेट अननोन छोड़कर। मैंशन में वापस, दोह्यून ने सियोआ को उनका मैंशन दिखाना खत्म किया। तो बस इतना ही? कुछ और करना चाहती हो? दोह्यून ने पूछा। हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ गार्डन में वॉक करना चाहती हूँ, सियोआ ने स्माइल करते हुए कहा। गार्डन में वॉक करना चाहती हो? दोह्यून ने पूछा। हम, सियोआ ने स्माइल के साथ कहा। श्योर, मेरा हाथ लो, लव, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। सियोआ ने उसका हाथ लिया और दोनों रात में गार्डन में साथ साथ चलने लगे, हाथ में हाथ डाले। गार्डन में चलते हुए दोह्यून ने नोटिस किया कि सियोआ उसे देख रही थी। तुम फिर स्टेयर कर रही हो, दोह्यून ने कहा, लेकिन सियोआ कुछ नहीं बोली। दोह्यून ने उसकी ओर साई किया और वे चलते रहे। बस कह दो कि तुमने मुझे मिस किया, इतना हार्ड नहीं है, दोह्यून ने साई किया। सियोआ ने उसका सामना करने के लिए रुक गई, उसे और खुद को वहीं रोकते हुए। बस इतना है कि मैंने तुम्हारा ये साइड पहले कभी नहीं देखा, सियोआ ने साई किया।
क्या मेरा ये साइड नहीं देखा? ऑनेस्टली, तुमसे मिलने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरा ये साइड एग्जिस्ट करता है। तुम मुझे चेंज कर रही हो, सियोआ। तुम मुझे फील करवा रही हो, दोह्यून ने कहा और उसके हाथ पकड़े। वेल, ये गुड है, सियोआ ने कहा। नो, ये गुड नहीं है। बिल्कुल गुड नहीं। मैं एक माफिया हूं। मुझे फील नहीं करना चाहिए। मुझे सपोज नहीं है। मुझे सिर्फ एंगर फील करना चाहिए, अपने एनिमीज के प्रति एंगर और अपने मेन और पिता के प्रति लॉयल्टी का सेंस, दोह्यून ने कहा। तुमने कहा था कि तुम मुझसे लव करते हो। रिमेंबर, सियोआ ने कहा। हाँ, मुझे रिमेंबर है। मैंने कहा था आई लव यू जब तुम बुसान के लिए जा रही थी। मुझे डर था कि तुम्हें खो दूंगा, सियोआ। मुझे यकीन था कि हम में से कोई एक मर जाएगा। मुझे पता था कि अगर उस दिन नहीं कहा तो शायद मुझे कभी चांस न मिले, दोह्यून ने साय किया। सियोआ ने अपने हाथ से उसकी ठुड्डी उठाई, उसे अपनी ओर देखने को कहा। लेकिन मैं नहीं मरी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ, सियोआ ने साय किया। हाँ, तुम नहीं मरी, तुम जिंदा हो। लेकिन तुम्हें वापस कहना जरूरी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे जैसे इंसान से कुछ दिनों में लव करना इम्पॉसिबल है, सो इट्स टोटली फाइन। अगर तुम वापस न कहना चाहो तो भी ओके है, दोह्यून ने साय किया। शायद एक दिन मैं तुम्हें वापस कहूंगी, देखना, सियोआ ने कहा और उसके चेहरे को अपने हाथ से सहलाया। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम मुझे क्रेजी बना रही हो। तुम मुझे वो चीजें फील करवा रही हो जो मैंने कभी सीखी भी नहीं, दोह्यून ने साय किया। दोह्यून, फीलिंग्स तुम्हें वीक नहीं बनाते, वे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सियोआ ने कहा। नो, फीलिंग्स मुझे वीक बनाते हैं, सियोआ। जापानीज से लड़ते हुए और हर अटैक को प्लान करते हुए मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा, दोह्यून ने कहा। सियोआ उसके वर्ड से सरप्राइज्ड हुई और उसे सुनती रही। क्या तुम सेफ हो? क्या तुम फाइन हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया होता, बस यही सोचता रहा, दोह्यून ने साय किया। लिसन टू मी, दोह्यून। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहती हूँ, तुम्हारी वीकनेस नहीं। मैं हर नीड में तुम्हारा सपोर्ट करना चाहती हूँ, कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें डाउन करे, सियोआ ने कहा। तुम मेरी स्ट्रेंथ बनना चाहती हो, वीकनेस नहीं, दोह्यून ने पूछा। हाँ, सियोआ ने साय किया। मुझे नहीं पता कि वो कैसे करना है। मुझे नहीं पता कि अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करना है, और मुझे डर लग रहा है, सियोआ। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा कि एक दिन तुम्हें डरा दूंगा, दोह्यून ने साय किया। नो, तुम नहीं डराओगे, और हम इसे टुगेदर फिगर आउट कर सकते हैं, सियोआ ने साय किया। श्योर हो कि हम फिगर आउट कर सकते हैं? मुझे पता है कि, दोह्यून ने कहा, लेकिन सियोआ ने उसे किस करके रोक दिया। दोह्यून उसके एक्शन से कंप्लीटली सरप्राइज्ड और स्पीचलेस हो गया। शट अप और रैंटिंग बंद करो, हनी, सियोआ ने स्माइल करते हुए कहा, जिससे वह हंस पड़ा। ओके, मैं रैंटिंग बंद करता हूँ, दोह्यून ने स्माइल करते हुए कहा और सियोआ का हाथ पकड़कर किस किया। तुम्हारा भाई कैसे है? सियोआ ने पूछा। इनब्योम? हाँ, वो फाइन है। ओल्ड बार के इंसिडेंट से थोड़ा शूक है, लेकिन वो गेट ओवर कर लेगा, दोह्यून ने कहा। वो इसके बाद कैसे कोप कर रहा है? सियोआ ने पूछा। वो अपने तरीके से डील कर रहा है। लेकिन गुड है कि वो अटैक के वक्त वहां था। उसे रियल फाइट का एक्सपीरियंस चाहिए था, दोह्यून ने साय किया। वाओ, वो इससे ट्रॉमेटाइज्ड हो गया होगा, सियोआ ने कहा। मुझे पता है, शायद वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया हो, लेकिन अगर ये उसे गैंग ज्वाइन करने का मोटिव देता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अब बिग बॉय है, खुद डील कर लेगा, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसलिए वो अभी तक हमारे साथ शिफ्ट नहीं हुआ? सियोआ ने पूछा। नो, इसलिए नहीं कि वो अभी तक यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। उसने यहाँ शिफ्ट होने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि अगर वो यहाँ रहेगा तो गर्ल्स घर नहीं ला सकता। मैं तुम्हारे आसपास कोई न्यूसेंस टॉलरेट नहीं करूंगा, दोह्यून ने कहा। मुझे यकीन है वो इससे हैप्पी नहीं होगा, सियोआ ने पूछा। हाँ, वो सल्क कर रहा है, यहाँ शिफ्ट होने से पहले जितना हो सके एंजॉय कर रहा है। उसने इसके लिए कुछ टैंट्रम्स भी किए, कुछ डिसीजंस लिए जो मुझे पीएसएस ऑफ करते थे, तो मैंने उसे ट्रैक पर वापस लाया। लेकिन तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं,
मैं उसे हैंडल कर लूंगा, दोह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। दोह्यून ने फिर सियोआ की कमर पर अपना हाथ लपेटा और उसे अपने करीब खींच लिया। तुम्हें असली में वरी इस बात की करनी चाहिए कि तुम मुझसे कैसे एस्केप करोगी, दोह्यून ने स्माइल करते हुए कहा, और दोनों हंस पड़े। दोह्यून ने सियोआ को पैशनेटली किस किया। शुरू में सॉफ्ट किस थी, लेकिन बाद में इंटेंस और टेंडर हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में लपेट लिया। जब वे अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, दोह्यून का फोन बज उठा, जिससे दोनों अननॉयड हो गए। दोह्यून ने ग्रोन करते हुए फोन उठाया और स्क्रीन पर ब्युंगजिन का नाम देखा। मुझे ये कॉल लेना होगा, सॉरी। मैं जल्दी वापस आता हूँ, दोह्यून ने साय करते हुए कहा। सियोआ को क्विक किस दी और उससे थोड़ी दूर जाकर कॉल लिया। ब्युंगजिन, मैंने कहा था आज कॉल मत करना। क्या तुम एक दिन भी सब कुछ खुद हैंडल नहीं कर सकते, दोह्यून ने पूछा। अचानक उसका चेहरा बदल गया, डर से भर गया। क्या है, दोह्यून ने पूछा, सुनते हुए फिर फोन हैंग कर दिया। सियोआ ने नोटिस किया कि कुछ गलत है और उसके पास गई। हे, क्या हुआ, सियोआ ने पूछा। दोह्यून ने जवाब नहीं दिया। सियोआ ने उसका कंधा पकड़ा। दोह्यून, सियोआ ने पूछा, और इस बार दोह्यून उसकी ओर मुड़ा। ब्युंगजिन का कॉल था, दोह्यून ने कहा। और उसने क्या कहा, सियोआ ने पूछा। मेरे पिता, दोह्यून ने साय किया। तुम्हारे पिता? क्या हुआ, सियोआ ने पूछा। किसी ने उन्हें शूट कर दिया, वो मर गए, दोह्यून ने साय किया। सियोआ ये सुनकर स्टन्ड हो गई, शॉक्ड में अपना मुंह हाथ से ढक लिया। वो मर गए, मेरे पिता मर गए। वो चले गए, दोह्यून ने साय किया। सियोआ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसके पति के पिता की हत्या हो गई। तुम ओके हो, सियोआ ने पूछा। दोह्यून ने उसकी ओर देखा। ओके हूं। मुझे मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि क्या फील करना चाहिए। मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं सैड नहीं हूं। मुझे बस नम लग रहा है, दोह्यून ने साय किया। सियोआ कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? क्या हो रहा है, दोह्यून ने पूछा। तुम बस इसे प्रोसेस कर रहे हो, दोह्यून, सियोआ ने साय किया। प्रोसेस कर रहा हूं। इसके बाद क्या होगा? क्या मुझे पेन होगा? मेरा मतलब, मेरा पेन टॉलरेंस अच्छा है, दोह्यून ने कहा। कम ऑन, क्यों न हम घर के अंदर चलें और वहां बात करें, सियोआ ने पूछा। नो, मैं अंदर जाकर बात नहीं करना चाहता। मुझे यहां बताओ, अभी बताओ। मुझे पेन क्यों होगा, दोह्यून चिल्लाया। क्योंकि तुम उनसे लव करते थे, सियोआ ने कहा। दोह्यून ने उसे कंफ्यूजन में देखा। क्योंकि मैं उनसे लव करता था। मैं अपने पिता का रिस्पेक्ट करता था। मैंने उनसे कभी लव नहीं किया। मैंने कहा था ना, तुमसे मिलने से पहले मैं किसी से लव नहीं करता था, दोह्यून ने कहा। हनी, रोना ओके है, सियोआ ने साय किया। नो, मैं रोना नहीं चाहता। तुम मुझे बार बार रोने क्यों कह रही हो, दोह्यून ने पूछा। दोह्यून, अपने इमोशंस को बाहर निकालना टोटली ओके है, सियोआ ने साय किया, लेकिन दोह्यून अपने फीलिंग्स को डिनाई करता रहा। नो, मैं कुछ बाहर नहीं निकालना चाहता। मैं रोता नहीं हूं, और अब भी नहीं रोऊंगा। मैं उनके लिए कभी इतना केयर नहीं करता था कि रो, दोह्यून ने कहा। सियोआ कुछ नहीं बोली, बस उसके पास जाने लगी। नो, पास मत आओ, दोह्यून ने साय किया, लेकिन सियोआ ने उसकी बात इग्नोर की और पास जाती रही। मेरे पास मत आओ। मत, दोह्यून ने कहा, लेकिन सियोआ ने उसे पकड़ लिया, अपने करीब खींचा और टाइटली हग कर लिया। दोह्यून ने उसे हग बैक नहीं किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। सियोआ ने अपने हाथ उसके शरीर के चारों ओर लपेटे, उसका सिर उसके सीने पर टिका था। इट्स ओके, इट्स ओके, सियोआ ने साय किया। उसके ये वर्ड्स दोह्यून को गुस्सा दिला गए। उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। इट्स नॉट ओके। कुछ भी ओके नहीं है। ये सब मेरी गलती है, दोह्यून चिल्लाया। सियोआ उसके एक्शन से स्टन हो गई। डीएमएन, ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। मुझे पता था कुछ गलत है। मुझे पता था कि वे छोटे अटैक के बाद चुप नहीं बैठेंगे। और अब वो मर गए। मेरी वजह से मर गए,
दोह्यून ने कहा। दोह्यून, ये तुम्हारी गलती नहीं है, सियोआ ने कहा। नो, ये मेरी गलती नहीं है। ये मेरी गलती है। मुझे मत कहो कि ये मेरी गलती नहीं है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जापानीज माफिया की मूवमेंट्स चेक करने की परवाह नहीं की। मैंने ये सब कॉस्ट किया, दोह्यून ने कहा। सियोआ ने अपने पति को कंफर्ट करने की कोशिश की, उसे फिर से हग करने की कोशिश की, लेकिन दोह्यून ने उसे दूर धकेल दिया, उसे छूने ही नहीं दिया। मुझे टच मत करो। मैंने कहा था मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम आखिरी इंसान हो जिसे मैं हर्ट करना चाहता हूं, और अभी मैं अपने एक्शंस पर कंट्रोल में नहीं हूं। सो प्लीज, मुझसे दूर रहो, दोह्यून ने साई किया। सियोआ को एहसास हुआ कि वह उसकी कितनी केयर करता है और अपने पेन में उसे हर्ट नहीं करना चाहता, तो उसने पीछे हटकर उसका ऑर्डर माना। ओके, ओके, मैं अभी दूर रहूंगी, सियोआ ने साई किया। जैसे जैसे दोह्यून का पेन बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। मुझे यहां से निकलना होगा। मैं यहां नहीं रह सकता, एक सेकंड भी नहीं। मुझे जाना है, दोह्यून ने कहा और गार्डन से भाग गया। सियोआ ने उसे रोकने की कोशिश की, उसके पीछे दौड़ते हुए। दोह्यून, वापस आओ। रुको, सियोआ ने कहा, लेकिन उसकी हील्स ने साथ छोड़ दिया, तो उसने उन्हें उतारा और नंगे पैर दौड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, दोह्यून अपनी कार में बैठकर भाग गया। एचएन दोह्यून, सियोआ ने अपनी पूरी ताकत से चीखा, फिर जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। हानग्योल की हत्या के 2 दिन बाद एहन फैमिली और सेउल माफिया ने हानग्योल का फ्यूनरल रखा। सियोआ पूरे फ्यूनरल सर्विस में जिहयोन और इनब्योम के साथ रही और सर्विस के बाद सभी गेस्ट्स का ख्याल रखा। लेकिन पूरे फ्यूनरल सर्विस के दौरान सियोआ दोह्यून के बारे में सोचती रही, जिसे उसने 2 दिन से न देखा था न सुना था, जब से वह घर से भागा था। इस बीच दोह्यून जापानीज माफिया की बॉर्डर पर पहुंचा, अपने पास मौजूद सारे वेपन से आर्म्ड, रास्ते में हर किसी को मारता हुआ आखिरकार उस आदमी तक पहुंचा जिसने उसके पिता को मारा और बिना हेजिटेट किए उसे शूट कर दिया। उसी रात फ्यूनरल के बाद सियोआ अपने कमरे में थी, सोने की तैयारी कर रही थी, जब अचानक दरवाजा खुला और दोह्यून अंदर आया। दोह्यून, ये तुम हो? तुम 2 दिन से कहाँ थे? मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड थी। तुम? सियोआ ने पूछा और शॉक्ड हो गई जब उसने अपने पति को अपने सामने खड़ा देखा, खून से सना हुआ। दोह्यून, तुमने क्या किया? सियोआ ने शॉक्ड होकर पूछा। थोड़ी देर साइलेंस रहा, फिर उसने बोला, मैंने उन्हें मार दिया, दोह्यून ने कहा। सियोआ को एहसास हुआ कि उसने जापानीज माफिया को मार डाला। मैंने उस इंसान को मार दिया जिसने मेरे पिता को शूट किया, जिसकी वजह से मेरी माँ तब से रो रही है जब से उसने मेरे पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। मैंने उस हरामी को मार दिया जिसने मेरे भाई को ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया। मैंने उसे हंट किया और तब तक मारा जब तक उसका खून खत्म नहीं हो गया, दोह्यून ने कहा। सियोआ ये सुनकर स्पीचलेस हो गई। मैंने उसे मारा और उसके हर जानने वाले को। मैंने उसके फैमिली, फ्रेंड्स, उसके लिए काम करने वाले मैन और जापानीज माफिया के बॉस को मार दिया। मैंने रास्ते में आने वाले हर इंसान को एक्सिक्यूट किया, अपने सारे वेपन से स्लॉटर किया, जब तक मैं उस तक नहीं पहुंचा और अपने हाथों से उसका गला नहीं दबाया। दोह्यून ने साई किया। सियोआ पहले से भी ज्यादा शॉक्ड थी, उसके मुंह से निकले इन ग्रूसम वर्ड्स को सुनकर। मैंने अपना रिवेंज ले लिया। मैंने सब कुछ किया ताकि जापानीज माफिया से रिलेटेड कोई जिंदा न बचे, दोह्यून ने कहा, फिर हंसने लगा। उसकी हंसी एक ईविल, डर्टी, मेनियक हंसी में बदल गई और सियोआ उसे हॉरर में देखती रही। हंसने के बाद उसने साई किया और उसका चेहरा सैडनेस और पेन में बदल गया। लेकिन मुझे अभी भी पेन क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं जा रहा? दोह्यून ने पूछा और अपने घुटनों पर गिर गया, जबकि सियोआ वही खड़ी रही, थोड़ी दूरी पर। मैंने अपना रिवेंज ले लिया। मैंने उनकी डेथ को जस्टिफाई करने के लिए सब कुछ किया। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? दोह्यून ने कहा और सियोआ के सामने अपने इमोशंस बाहर निकालते हुए रो पड़ा। सियोआ, जो खुद भी रो रही थी, उसके पास गई और उसे हाक किया, अभी भी अपने पैरों पर खड़ी। दोह्यून ने उसके पैरों और कमर को अपनी बाहों में लपेट लिया, रोते हुए अपना चेहरा उसके पेट पर दबा दिया। सियोआ रोती रही,
उसके बालों को सहलाते हुए और दोह्यून को अपने ऊपर रोने देती रही। ये पेन बहुत ज्यादा है, ये जा नहीं रहा, इसे कैसे रोकूं? प्लीज इसे रोक दो, दोह्यून ने कहा, अपनी पत्नी की ओर ऊपर देखते हुए, जो उसे आंसुओं में नीचे देख रही थी। सियोआ आखिरकार फर्श पर नीचे आई, उसके बगल में बैठी और उसे अपनी बाहों में हग किया। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दिल टूट रहा है ये सोचकर कि अगर मैंने ये पहले किया होता तो मेरे पिता जिंदा होते। मैंने पहले क्यों नहीं किया? दोह्यून ने कहा। सियोआ ने उसे और टाइटली हग किया और दोह्यून और जोर से रोने लगा, अपना चेहरा उसके कंधे पर दबाते हुए और उसे कसकर पकड़ते हुए। मुझे नहीं पता अब क्या करना है। सब कुछ कैसे रोकूं? अपनी माँ को रोने से कैसे रोकूं? अपने भाई को कैसे कंफर्ट दूं? गैंग में सब कुछ कैसे हैंडल करूं? उसे इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा? उसे सब कुछ क्यों छोड़ना पड़ा? दोह्यून ने रोते हुए पूछा। मैं समझती हूँ, ये मुश्किल है, सियोआ ने साई किया। नो, तुम नहीं समझती। सब कुछ मेस है। कैसीनो में सबको नहीं पता कि अब क्या करना है। वे मेरे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं और मैं स्ट्रेट सोच भी नहीं पा रहा। सब चीख रहे हैं, भाग रहे हैं और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, दोह्यून ने कहा। क्या तुम अकेले गए थे और जापानीज माफिया के सारे लोगों को मार डाला? सियोआ ने पूछा। हाँ, मैं अकेले गया था, मैंने उन्हें अकेले मारा, दोह्यून ने साई किया। आर यू सीरियस? तुम खुद मर सकते थे, सियोआ ने कहा। नो, मुझे परवाह नहीं अगर मैं मर जाता। मेरा दिमाग रेज से भरा था और मैं बस उन्हें मारना चाहता था, दोह्यून चिल्लाया। सियोआ चुप रही। और अब तुम सोचती हो कि मैं मॉन्स्टर हूं, है ना? दोह्यून ने पूछा। नो, मैं नहीं सोचती, सियोआ ने कहा। दोह्यून उसके वर्ड से सरप्राइज्ड हो गया। नहीं सोचती? दोह्यून ने पूछा। नो, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, नो मैटर वॉट, सियोआ ने साई किया। तुम मेरे साथ रहोगी? लेकिन क्यों? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दोह्यून ने चिल्लाया। सियोआ के आर्म्स को रेज में पकड़ लिया, लेकिन वह फेस नहीं हुई और काम रही। मैंने 200 से ज्यादा लोगों को अकेले मासकर किया, बिना एक सेकंड हेजिटेट किए। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। तुम डर क्यों नहीं रही हो? दोह्यून ने कहा। सियोआ का चेहरा काम रहा, वह उसे 1 मिनट तक साइलेंस में देखती रही। क्योंकि मैं तुम्हें समझती हूँ, सियोआ ने काम टोन में कहा। दोह्यून उसके कामिंग एक्सप्रेशन से सरप्राइज्ड हो गया। तुम मुझे समझती हो? ये कैसे पॉसिबल है? कोई कैसे समझ सकता है कि मैंने क्या किया? दोह्यून ने साई किया। मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ क्यों? सियोआ ने और भी कामली कहा। दोह्यून ने सियोआ के आर्म्स को अपनी ग्रिप से छोड़ा, एक बड़ी साई लेते हुए। मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, फिजिकली और मेंटली वॉर्न आउट हूँ। मैं सोचना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता। प्लीज, क्या हम बस सो सकते हैं? दोह्यून ने साई किया। हाँ, ऑफ कोर्स हम सो सकते हैं। यहाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, सियोआ ने साई करते हुए कहा, अपने पैरों पर खड़ी हुई और दोह्यून को फर्श से उठाया, उसे अपनी बाहों में थामकर उनके बेड तक ले गई। बैठते ही सियोआ ने उसके चेहरे और हाथों से खून को गीले टॉवल से पोंछा, उसके खून से सने कपड़े उतारे और उसे पिजामास पहनाए। दोनों बेड पर साथ लेट गए, सीलिंग की ओर देखते हुए। दोह्यून सियोआ की ओर मुड़ा, उसे देखते हुए। सियोआ, दोह्यून ने साई किया और सियोआ ने उसकी ओर देखा। हाँ, तुम ओके हो? कुछ चाहिए? सियोआ ने पूछा। क्या क्या तुम मुझे सिर्फ आज रात होल्ड कर सकती हो? प्लीज, दोह्यून ने पूछा। हाँ, ऑफ कोर्स, सियोआ ने साई किया, उसके करीब आई, उसे अपने कंधे पर हाथ रखने दिया और खुद का सिर उसके सीने पर टिकाया, अपने हाथ उसके शरीर के चारों ओर लपेटे। थैंक यू सो मच, दोह्यून ने साई करते हुए कहा और उसके सिर पर किस किया। मुझे सॉरी है कि मैं आज फ्यूनरल में नहीं था, दोह्यून ने साई किया। इट्स ओके, मैं समझती हूँ कि तुम वहाँ क्यों नहीं थे, सियोआ ने साई किया। ब्युंगजिन ने बताया कि तुम पूरे वक्त मेरी माँ और इनब्योम के साथ थी। उसने ये भी कहा कि तुमने सारे अरेंजमेंट्स और गेस्ट्स का ख्याल रखा। सो, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, दोह्यून ने कहा और उसके बालों से खेलते हुए।
वे मेरा फैमिली है। ऑफ कोर्स, मैं उनके लिए वहां रहूंगी, सियोआ ने साय किया। मुझे पता है ये तुम्हारा फैमिली भी है, सियोआ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत मीन्स करता है। मैं इसकी हैबिट नहीं हूँ कि लोग मेरे लिए अच्छा करें और जिनकी मैं केयर करता हूँ उनका ख्याल रखें, दोह्यून ने साय किया। सियोआ ने उसकी ओर देखा और वह करीब आया उसे किस करने के लिए, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद पीछे हट गया, जिससे सियोआ कंफ्यूज्ड हो गई। सॉरी, मेरे पास एनर्जी बची नहीं है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, दोह्यून ने साय किया। नो, इट्स ओके। एनीवे, तुम अटैक से हर्ट तो नहीं हुए? सियोआ ने पूछा। नो, मैं ज्यादा हर्ट नहीं हूँ, बस कुछ छोटे कट्स और ब्रूजेस हैं, दोह्यून ने साय किया। सियोआ ने उसकी शर्ट उठाई और उसके शरीर पर सारे कट्स और ब्रूजेस देखे, जिसे देखकर वह मॉर्टिफाइड हो गई। यहाँ रुको, मैं फर्स्ट एड किट लाती हूँ इनका ट्रीटमेंट करने के लिए, सियोआ ने कहा और बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन दोह्यून ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नो, प्लीज, अभी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। क्या हम ये मॉर्निंग में कर सकते हैं? मैं अभी मूव नहीं करना चाहता, दोह्यून ने साय किया। या, श्योर, हम मॉर्निंग में कर सकते हैं, सियोआ ने साय किया और वापस उसकी बाहों में चली गई। थैंक यू सो मच मुझे होल्ड करने के लिए, दोह्यून ने कहा और उसे फिर से किस किया। इट्स ओके, सियोआ ने साय किया और अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी लीव नहीं करोगी। प्लीज, प्रॉमिस करो कि मुझ पर कभी मरोगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे टेक नहीं कर पाऊंगा, दोह्यून ने साय किया। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें लीव नहीं करूंगी, न तुम पर मरूंगी, सियोआ ने साय किया। दोह्यून ने राहत की सांस ली। ओके, थैंक यू, दोह्यून ने साय किया और दोनों सोने की कोशिश करने लगे। सियोआ को अपनी बाहों में लिए होने के बावजूद दोह्यून को नींद नहीं आ रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत हर्ट हो रहा है, मेरे थॉट्स रुक नहीं रहे, दोह्यून ने कहा। मैं तुम्हारे साथ अवेक रहूंगी और तुम्हें होल्ड करूंगी जब तक तुम सो नहीं जाते, सियोआ ने साय किया। तुम अवेक रहोगी और मुझे होल्ड करोगी जब तक मैं सो नहीं जाता, दोह्यून ने पूछा। ऑफ कोर्स, नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सियोआ ने कहा। या, शायद ये हेल्प करे, दोह्यून ने साय किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सियोल और बुसान की इस माफिया दुनिया की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आने वाली रोमांचक कहानियों और ड्रामा के लिए वेट ड्रामा हिंदी से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहें और मस्ती करें।